मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सिल्वर ग्रीन इंग्लिश मीडियम स्कूल विद्यानगरी से आपका परवेज सर आज आपके सामने दूसरा भाग भावार्थ स्पष्टीकरण का विचार विस्तार लेकर आया हूँ, जिसके ऊपर देखो प्रश्न संख्या 2 करके लिखा है, निम्नलिखित विचार विस्तार लिखिए। इसके अंदर आपके पास में एक लाइन आएगी, ओनली वन लाइन, एक ही लाइन होगी और उसका आपको अर्थ लिखना होगा 8-10 लाइन के अंदर। ये भावार्थ स्पष्टीकरण की तरह नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो एक लाइन के अंदर होगा और उसका आपको उत्तर देना होगा। देखिए पहला वाला जो है, शुरू करते हैं। नर जो करनी करे तो नारायण बन जाए। तो इसका अर्थ लिखिए, लिखा है मनुष्य के जीवन में करनी अर्थात कर्म का बड़ा महत्व है। मनुष्य के कर्म ही समाज में उसकी श्रेणी निर्धारित करते हैं। नीच कर्म करने वाला अधम और श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति उत्तम माना जाता है। हम राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, नानक आदि को भगवान मानते हैं क्योंकि उन सब ने अच्छे कर्म किए थे। इन्होंने लोगों की भलाई में अपना सारा जीवन लगा दिया। परोपकार ही इनके जीवन का ध्येय था। इन महापुरुषों के सत्कर्मों ने ही इन्हें महान बना दिया है कि लोग इन्हें भगवान मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार नारायण की तरह पूज्य और वंदनीय बनने के लिए मनुष्य को सच्चरित्र मतलब अच्छा चरित्र और कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। दूसरा देखिए, सच्चा मित्र जीवन की औषधि है। औषधि शरीर को रोगों से मुक्त करती है, मतलब दवाइयाँ जिसे कहते हैं। तरह तरह की बीमारियाँ भी औषधि से दूर होती है। इसी प्रकार सच्चा मित्र व्यक्ति के जीवन के रोग दूर करता है, वह उसकी बुरी आदतें छुड़ाता है। जब व्यक्ति निराश होकर धैर्य खो बैठता है, तब सच्चा मित्र उसे आशा बंधाता है और जीने का साहस देता है। कर्तव्य पथ से भटके हुए व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने वाला उसका सच्चा मित्र ही होता है। सच्चा मित्र संकट में व्यक्ति की रक्षा करता है। इस प्रकार सच्चा मित्र हर तरह से व्यक्ति के जीवन को स्वस्थ और सुखी रखने का प्रयत्न करता है। इसलिए उसे जीवन की औषधि कहा गया है, मतलब जीवन की दवाई कहा गया है। फिर देखिए तीसरा है, कर भला होगा भला। इसका अर्थ है, कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे। आम के बीज बोएंगे तो आम के मीठे स्वादिष्ट फल मिलेंगे। बबूल बोएंगे तो कांटे मिलेंगे। देने और पाने की यह शाश्वत परंपरा है। इसलिए यदि हम किसी का भला करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी भला होगा। भलाई का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि हमने भलाई का बीज बोया है तो हमें उसके वृक्ष से भलाई के फल ही मिलेंगे। चींटी ने शिकारी के पैर में काटकर तोते की जान बचाई, तो तोते ने उसे डूबने से बचाया। एक ग्रीक गुलाम ने सिंह के पैर से कांटा निकालकर उसे राहत दी, तो सिंह ने उस पर आक्रमण न करके, मतलब शेर ने उससे आक्रमण न करके उसे गुलामी से क्या किया, मुक्त करवा दिया, जीवन से मुक्त करवा दिया, गुलामी के जीवन से। इस प्रकार की हुई भलाई भलाई के रूप में ही वापस आती है। चौथा देखिए, बसीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। लोगों को प्रभावित करके उन्हें वशीभूत करने की इच्छा का होना स्वाभाविक है। वशीकरण के अनेक मंत्र हैं, मतलब किसी को अपने वश में कर लेना। परंतु कवि हमें उसके लिए एक बहुत ही सरल मंत्र देता है। वह कहता है कि यदि तुम लोगों को अपने वश में करना चाहते हो तो कठोर वाणी बोलना छोड़ दो। व्यवहार में वाणी का बहुत महत्व है। मधुर वाणी जो है सबको अच्छी लगती है। ऐसी वाणी बोलने वाला सबका प्रिय होता है। उसके वचनों पर मुग्ध होकर सब अपने आप उसके वशीभूत हो जाते हैं, मतलब उसके वश में आ जाते हैं। इसके विपरीत जो कटु वचन बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता है, सब उससे दूर भागते हैं। सचमुच मीठी वाणी बोलना वशीकरण का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, उपाय है।
अगला देखिए, पांचवा, जो बीत गई सो बात गई। इसमें देखिए, इसमें संदेह नहीं कि बीता हुआ समय मनुष्य के मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है, परंतु उस छाप का क्या महत्व है। भूतकाल की बीती बातों की जुगाली करने से कोई लाभ नहीं होता। बीती बातों पर अधिक सोचने से हमारी मानसिक शक्तियां क्षीण हो जाती है। हम अपनी क्रिया शक्ति खो देते हैं। पुरानी असफलताओं को याद करने से भविष्य भी अंधकारमय दिखने लगता है, मतलब फ्यूचर आपका स्पॉइल हो जाता है। सामने कर्तव्य पड़े होते हैं पर उन्हें करने का उत्साह नहीं रहता है, इसलिए बीती बातों को भूल जाने में ही भलाई है। पुरानी शत्रुता, पुरानी कड़वाहटें दिमाग से निकाल दें और वर्तमान में चैन से जीने की कोशिश करें। हम आशा का आंचल थामकर मन में नया उत्साह लाएं, इससे हम एक नए जीवन का अनुभव करेंगे। इसलिए जो बीत गई सो बात गई उक्ति का यही आशय है कि हम विगत के सूखे मुरझाए फूलों को फेंक कर अनागत के पुष्पों की सुगंध का आनंद लें। मतलब पिछले जो खराब सूखे हुए मुरझाए हुए फूल हैं उनको फेंक दें और अच्छे जो पुष्प हैं, सुगंधित पुष्प जो हैं लगे हैं झाड़ियों में या ताज़े हैं, तो उनको सुगंध लेकर हम उसका आनंद लें, न कि मुरझाए हुए फूल जो नीचे गिर चुके हैं। फिर देखिए आखिरी है, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। भाग्यवादी लोग मानते हैं कि व्यक्ति को उनके भाग्य के विधान के अनुसार फल मिलता है। भाग्य में सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, दुख मिला है तो दुख ही मिलेगा। भाग्यवादी व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठकर अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। वे उद्योग करते ही नहीं, क्योंकि वे मानते हैं कि भाग्य के बिना भी उद्योग भी फलीभूत नहीं होगा। परंतु पुरुषार्थी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करता है। वह अपनी जन्म पत्री लेकर ज्योतिषों के दरवाजे नहीं खटखटाता है। वह अपनी योजना के अनुसार काम करता है। वह कभी समय नहीं गंवाता। उसकी कर्म निष्ठा सदैव उसे प्रेरणा देती रहती है। वह हमेशा आगे बढ़ने के प्रयत्न में लगा रहता है। एग्जाम्पल्स देखिए, इसमें जमशेदजी टाटा, जुगल किशोर बिड़ला, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के बारे में सुना होगा आपने, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता, फिर थॉमस अल्वा एडिसन जैसे व्यक्तियों ने अथक परिश्रम करके धन और यश कमाया। उन्होंने साबित कर दिया कि मनुष्य का भाग्य उसके हाथ की रेखाओं में नहीं बल्कि उसके हाथों में होता है, उसके आत्मविश्वास में होता है। वह चाहे तो पुरुषार्थ करके स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। तो ये आपका विचार विस्तार वाला टॉपिक भी समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इनमें से भी आपको किन्हीं 3 विचार विस्तार को अपनी नोटबुक में उतारना है। धन्यवाद।